संगीता एक और कॉलर दिल्ली से जुड़ गई हैं। जी संगीता, आप अपना सवाल कर सकती हैं। हेलो जी संगीता जी, क्या सवाल है आपका? मेरा बेटा के बारे में पूछना है। जी, बेटे का नाम बताइए, उनकी उम्र बताइए और सवाल बताइए। आशुतोष कुमार, 24 दिसंबर 2004 उसका जन्मदिन है। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल है वो किस क्षेत्र में जाएगा, प्राइवेट या सरकारी? ठीक है, 2004 यानी कि 20 साल का हो गया इनका बेटा, 21वां रनिंग है इनका। और रही बात इनके करियर की बारे में, तो करियर इसका बहुत अच्छा है। वैसे इसको तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में और तकनीकी से जुड़े हुए पढ़ाई भी करनी चाहिए, उसी फील्ड में इसको नौकरी मिलेगी और उसी फील्ड में इसको जाना चाहिए। रही बात सरकारी या प्राइवेट की, तो सरकारी सेवा में इसको अवसर है, लेकिन 24 वर्ष के बाद। 24 वर्ष तक अगर ये वेट कर सकता है, जब ये 24 साल का हो जाएगा तो उसके बाद इसको सरकारी सेवा में जाने का अवसर मिलेगा। 24 साल के पहले अगर ये 22-23 में करियर शुरू करना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करें, उसमें भी इनको नौकरी मिल जाएगी। पढ़ाई लिखाई इनकी ठीक है, पढ़ाई लिखाई में इनकी कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं और भगवान की कृपा से बुद्धि भी बहुत प्रखर है और धार्मिक व्यक्ति है आपका बेटा। आशुतोष जो है धर्म को मानने वाला है और गुरु ब्राह्मण और अपने बड़ों का सम्मान करने वाला है, तो ये बहुत अच्छा मतलब इसका स्वभाव है। इसलिए इसको कहते हैं ना कि जो अच्छे से धर्म से रहते हैं उनकी रक्षा स्वयं नारायण करते हैं। तो ये बच्चा आपका ठीक है। अगर 24 साल तक इंतजार कर सकता है तो सरकारी सेवाओं में प्रयास करे, उसके लिए ये आवेदन वगैरह करता रहे। और अन्यथा अगर जल्दी नौकरी चाहिए 21-22 में, तो ये प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर सकता है। जी, बनारस से अगले कॉलर जुड़े हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मेरा बेटा है जो है उसका जन्म कांभा मिश्रा, उसका डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 2003 सुबह 7 बजे। नाम क्या है आपके बेटे का? बेटे का नाम अभय मिश्रा। ठीक है, डेट ऑफ सुबह आप सवाल बताइए और टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए बस। 8 अक्टूबर। चलिए, टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आप कम कीजिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। एक व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पर ले लेते हैं। इनका जो नाम है विकास गुप्ता है जी, 56 साल इनकी उम्र है, अंबाला से ये ताल्लुक़ रखते हैं और इनका सवाल है कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ PWD डिपार्टमेंट में SDE के तौर पर, क्या मेरे को प्रमोशन मिलेगा एक्सीएन के तौर पर या फिर नहीं? बिल्कुल मिलेगा। कब तक इन्होंने कहा है कि क्या 2027 तक मेरा प्रमोशन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। रिटायर होने के पहले आप एक्सीएन होकर रिटायर होंगे, तो इसके लिए बहुत चिंता न करिए। प्रश्न आपका ठीक है। और विकास जी, ये केवल जैसे कहते हैं आपका मतलब प्रमोटेड होना आपको लिखा है, लेकिन अब ये मैं कह दूं कि आप एज एक्सीएन कितने दिन काम करेंगे ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आप रिटायर होंगे एक्सीएन होके और इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, आपके लिए अच्छी खबर है कि आप बतौर एक्सीएन रिटायर होंगे। और आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ पंडित जी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो हमेशा चला रहता है, लेकिन अगर हम दो चीज़ों की बात करें, एक वैवाहिक जीवन, एक आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति भी कहीं ना कहीं आजकल बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए एकमात्र ऐसा उपाय या फिर कोई ऐसा मंत्र का उच्चारण जो इनके प्रभाव को कम करे अगर हमारे को कोई भी ग्रह प्रभावित कर रहा है? देखिए, जो भी हमारे शास्त्र में लिखा है कि ग्रहों के कारण ही हमें राज्य प्राप्त होता है और ग्रहों के कारण से ही हमें दुख मिलते हैं। अब ग्रहों के कारण कह लीजिए या हमारे कर्म के ही आधार पे हमारी कुंडली का निर्माण, क्योंकि कर्म विपाक संहिता कहती है कि प्रारब्ध के वश ही हमारा भाग्य का निर्माण होता है। जो आज हम करेंगे इसी का फल हमें 1 साल 2 साल 5 साल बाद जरूर प्राप्त होगा। उसी तरह से जो व्यक्ति कई जन्मों के जो कर्म होते हैं उसी के आधार पे हमारा वर्तमान का ये जो जीवन दशा है, ये ब्रह्मा जी हमारे जन्म के 6ठे दिन की कुंडली लिखते हैं, हमारा भाग्य लिखते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। अब रही बात की उपाय बिल्कुल है। हमारा सनातन धर्म कर्म के सिद्धांत पे खड़ा है, ज्योतिष विद्या कर्म के सिद्धांत पे ही कार्य करती है। अब मान लीजिए कि आप पे कोई ऐसा ग्रह का गोचर हो रहा है, राहु का, शनि का, जो पापक ग्रह हैं, जो आपके लिए पीड़ादायी हैं। ऐसे में तो पराशर जी ने हर ग्रह दशा के लिए एक अलग अलग उपायों का
बताया है कि क्या कर सकते हैं। राहु के लिए मृत्युंजय का जप बताया है, बकरी के बच्चे का दान बताया है, सूर्य के लिए मृत संजीवनी विद्या का जप बताया है, चंद्रमा के लिए शिव उपासना, दुर्गा उपासना बताई है, मंगल के लिए कार्तिकेय सडान, ऐसे मतलब हर ग्रह के लिए उन्होंने बाकायदे विस्तृत जो है एक जानकारी दी है अपने शास्त्र पराशरोरा में। लेकिन आपने कहा कि एक उपाय, यूनिवर्सल उपाय, सार्वभौम सत्य जो सब कर सकें और सबके लिए लाभकारी हो, हितकारी हो। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा, नारायण की कृपा से कठिन से कठिन काल चक्र को भी बदला जा सकता है। जैसे मार्कंडेय जी ने अपनी अल्पायु को अमृत में बदल दिया। मार्कंडेय जी की कथा मुझे लगता है बहुत सारे दर्शक जानते भी होंगे। मार्कंडेय भगवान जी को अल्पायु का योग था, अल्पायु का योग था, लेकिन उनके पिता ने उनसे कहा कि आप अपने रास्ते पे आने जाने वाले जो भी आपके घर के सामने से गुजरे उन्हें प्रणाम करिए। इसी क्रम में नारद जी ने प्रणाम करने के जवाब में जो है आयुष्मान का, दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिया। अब वो ऋषि पुत्र थे तो इसलिए उन्होंने पिता का नाम पूछा। परिचय होने पे पता चला कि बच्चा तो अल्पायु है, 5 वर्ष की आयु है। अब ऋषि और गुरुओं के निकली वाणी ये कभी व्यर्थ नहीं होती, ये बात याद रखिए। जो वास्तविक गुरु है, जो अच्छा साधक है, जो विश्व कल्याण के लिए जीने मरने वाले लोग हैं, उनकी कही गई कभी कोई बात असत्य हो ही नहीं सकती है। इसी तरह से नारद जी ने जब दीर्घायु कहा तो उन्होंने उपाय भी बताया मार्कंडेय जी को। उपाय सिंपल था कि शिव की उपासना करिए। बच्चे ने मृत संजीवनी विद्या, मृत्युंजय मंत्र का जप करना शुरू किया और जप के परिणाम स्वरूप जो है महादेव ने उन्हें अमृत तो नहीं लेकिन अपने हिसाब की 5 वर्ष आयु दे दी। अब भगवान शिव की आयु कहा जाता है कि कई युगों के बाद एक दिन बीतता है, तो इस क्रम में मार्कंडेय जी को अमृत तो प्राप्त हो गया। ये एक संक्षेप में मैंने कथा बताई, कथा तो और विस्तृत है, घंटों लग जाएंगे। उसका मतलब क्या रहा? रास्ता दिखाया गुरु ने, लेकिन उपाय किसने किया? मार्कंडेय जी ने। लाभ किसको हुआ? मार्कंडेय जी ने। इसके 3 पहलू हैं, एक मंत्र का जप, एक गुरु की आज्ञा, एक पिता का दिया हुआ नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन। जो भी आपके घर के सामने जाए, जो भी बड़ा हो, जो भी गुरु हो, उसको आप प्रणाम करिए, अभिवादन करिए। तो ये जो 3 इसके बिंदु हैं, अब तीनों बिंदु को अगर आप समझ लेंगे तो आपके जीवन में कभी कोई कठिन से कठिन समस्या आ जाए, बगल से निकल जाएगी, बिल्कुल ऐसे, उसमें कोई तनाव। अब इसमें आप मंत्र जप करिए, इसमें आप अच्छे लोगों की संगति करिए, और सबसे सरल उपाय ये है कि आप अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए कि आप नियमित एक समय 20 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट ईश्वर का भजन, मंत्र जाप, नाम जप कुछ न कुछ जरूर करेंगे। ये सबके लिए है। जितने भी प्राण नहीं कुछ कर पाते हैं तो सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ ही दीजिए। ये जो छोटे छोटे उपाय हैं ये करके, और ये सब कर सकते हैं, जरूर नहीं कि आपकी दशा क्या है, आपकी ग्रह स्थिति क्या है, आप किस नक्षत्र में, किस राशि में पैदा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। केवल मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भगति वेद प्रकाशा। रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मंत्र का जप करने से या किसी का भी जप करने से, उसमें अगर आपका दृढ़ विश्वास है तो वह आपके अंदर सकारात्मकता जरूर लाएगा, आपके जीवन को अच्छा परिवर्तन करने वाला होगा और दुखों का नाश करके सुख और शांति प्रदान करने वाला होगा। जी, एक कॉलर जुड़ चुके हैं, विष्णु इनका नाम है जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हाँ मैडम, ये अपने पोती के बारे में पूछना चाहता हूँ मैं। जी, पोती का नाम बता दीजिए। तनिष्क अग्रवाल। हाँ जी, तनिष्क अग्रवाल। तनिष्क अग्रवाल, ठीक है। हाँ। क्या सवाल है और उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र 24 मई 2011 दिन के 1:48। ठीक है, क्या पूछना चाहते हैं आप अपनी पोती के बारे में? ये वो स्टडी करना चाहती है, किस लाइन में जाना चाहती है? किस लाइन में जाना सही रहेगा? कहाँ से बोल रही हैं? हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? गोहद बोल रहा हूँ, MP गोहद। MP से, ठीक है जी। जी, आप किस फील्ड में जाना सही रहेगा? जी, देखिए इस बिटिया का जो जीवन है, जो करियर होना चाहिए, 10वें भाव का स्वामी बुध वह शुक्र के साथ बैठा हुआ है। तो ऐसे बच्चे जो है फैशन डिजाइनिंग, CA, ये 2 में फील्ड में करियर बना सकते हैं। तीसरा
चूँकि अभी बहुत छोटी है, राहु की दशा चल रही है, तो अभी इसका कोई भी 18 वर्ष तक जो भी ये पढ़ाई कर रही है अभी ये स्वतंत्र होकर करने दिया जाए, क्योंकि इसकी पर्सनालिटी में जो परिवर्तन आएगा वो 21वें वर्ष में आएगा। 21वें वर्ष के बाद ये बिल्कुल जो आज ये बच्ची है और जब 21 साल की होगी बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा। तो इसको पढ़ाई को लेकर के एक विषय बता दूं कि अभी इसको मतलब जैसे कह रहे हैं कि जो पढ़ना है, विज्ञान की शिक्षा जो लेनी है उसको, इसको अगर ये इसका ना भी मन हो तब भी आप इसको फोर्स करिए विज्ञान पढ़ने के लिए, क्योंकि विज्ञान से जुड़ी हुई जो गणित है ये उससे भागना चाहती है। आप इसको फोर्स करिए, अभी तो छोटी बच्ची है, 13 साल एज 14 साल है, लेकिन जहाँ ये 11वीं में या 12वीं में जब जाएगी तो उससे भागेगी। पढ़ाई से इसका थोड़ा सा जो है कहते हैं ना कि उसके दबाव में या मेहनत के दबाव में ये जो है उसको करना नहीं चाहेगी, लेकिन इसको अगर आप उसमें लगा के रखेंगे, विज्ञान की शिक्षा देंगे तो ये निश्चित रूप से आपको फैशन के क्षेत्र में और सीए के क्षेत्र में जा कर के आपको दिखाएगी और बहुत अच्छा काम करेगी। एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। इनका नाम राज है, उम्र इनकी 28 साल है, डेट ऑफ बर्थ इन्होंने लिखा है 6/12/1994। डेट ऑफ बर्थ 6/12/1994। समय क्या लिखा है इन्होंने? समय है इनका 12:05 दोपहर के। अच्छा, कहाँ जन्म स्थान है पटना। जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? इनका सवाल जो है वो ये है कि एक तो संतान सुख कब प्राप्त होगा, और इन्होंने हालांकि अपनी पत्नी का भी भेजा हुआ है डिटेल्स, अगर आप ठीक है मैं सिर्फ इनके कुंडली से बता देता हूँ। 6 दिसंबर 94, 12/5 पटना का। और शारीरिक समस्याओं को लेकर भी हाँ, शारीरिक समस्या, यही बात मैं कहने जा रहा था। इनको बहुत ढेर सारी शारीरिक समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, चूँकि लग्न में शनि बैठा हुआ है और राहु की दशा चल रही है। राहु की दशा जब चलती है तो सेहत से जुड़ी समस्याएं व्यक्ति को फेस ऑफ करनी पड़ती हैं, और उसी की वजह से इनका तरक्की भी नहीं हो पा रहा है, करियर भी ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, और ये भी शारीरिक रूप से पीड़ित है और इनकी श्रीमती जी भी शारीरिक रूप से पीड़ित है, क्योंकि शुक्र भी राहु के साथ में है। तो ऐसे में आपको मैं बता दूं कि आप नियमित रूप से मृत्युंजय मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए, दोनों जन। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का नियमित जो है जप करना शुरू करें और 10 माला कम से कम रोज करें, मतलब 1000 बार इसका आपको जप करना ही होगा, नहीं तो ये काम भी नहीं करेगा। दूसरी बात, संतान का जो प्रश्न है, तो संतान का योग 11 जुलाई 2025 के बाद संभव है। वैसे ये जो समस्या है ये मेडिकली समस्या है, और आप अपनी पत्नी को किसी अच्छे गायनकोलॉजिस्ट को दिखाएं तो उनका उपचार कराएं, तो जुलाई के बाद आपको संतान का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिमी चंपारण से एक अगले कॉलर है रवि कुमार जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। बेटे का हेलो, हाँ मेरे बेटे का जन्म जी 12 फरवरी 2010 का जन्म है। ठीक है, बेटे का नाम बताइए और सवाल कीजिए। उसका नाम आदर्श कुमार है, 3 किलोमीटर का जन्म है। ठीक है, आदर्श जी का आप सवाल बता दीजिए। बेटे के बारे में, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ठीक है, आगे क्या कर सकता है? ठीक है जी। उम्र 2010। देखिए, जो आदर्श जी के बारे में इन्होंने पूछा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो शिक्षा की बात ऐसा नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं बहुत का लग रहा है, पढ़ने में ठीक है, लेकिन ये जो आजकल के आधुनिक जो उपकरण हैं इससे ले लिया जाए, अपने आप पढ़ने लगेगा। ये माता पिता ध्यान नहीं रखते हैं कि जो आज बच्चों को मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप इन सब चीज़ों में उलझा देते हैं, इसकी वजह से बच्चे जो है दिमाग होते हुए भी विकेंद्रीकरण हो जाता है इनकी बुद्धि का, और जब यह विकेंद्रीकरण हो जाता है तो केंद्र या फोकस न होने की वजह से इनके सेंटर में पढ़ाई नहीं होता है, सेंटर में तमाम चीज़ें और आ जाती हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं। अभी बच्चा आपका बहुत छोटा है, 13-14 साल का है, अभी तो ये समझिए कि शुरुआत हुई है। अगर यहीं से बच्चा ख़राब हुआ तो फिर तो आगे 16-17 साल तक जाते जाते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आप इसकी पढ़ाई से ज़्यादा इसकी आदतों को सुधारें। आप इससे किसी भी तरह के जो मानसिक स्थिति को, या हमारी जो एक तरह से एडिक्शन है, कोई भी एडिक्शन हो सकता है, एडिक्शन मतलब सिर्फ अल्कोहल या जो है जो स्मोकिंग नहीं होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी तलब हमें हमेशा लगे वो एडिक्शन है। और ये अगर अच्छी हो तो ठीक है, लेकिन अगर जो समय को बर्बाद करने वाला एडिक्शन है तो उसको नहीं करना चाहिए। मुझे जो दिखाई दे रहा है, पढ़ाई में बुद्धि वगैरह ठीक है, केवल ये मोबाइल, लैपटॉप इस तरह चीज़ें, या कोई ऐसा काम जहाँ वो समय बिताता हो ज़्यादा पढ़ने कला, उसको केवल आप रोक लीजिए और केवल घर में रखिए, और मतलब केवल कुछ मत करिए, किताब लेके बैठाइए। तो ये बच्चा पढ़ने में इतना ख़राब नहीं जितना आप समझ रहे हैं, जितना आप बता रहे हैं,
केवल ये आपकी लापरवाही मैं कहूँगा कि भाई आपने ध्यान नहीं दिया, बच्चा जो है तमाम अन्य जो उपभोग विषय की वस्तुएं हैं उसमें लग गया और उसकी वजह से इससे पढ़ाई से इसका मोह भंग हो गया और उसको मज़ा ही नहीं आता है, इसको पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। तो उसको रोकेंगे तो ये अपने आप वापस चालू हो जाएगा। चलिए, अब मुझे लगता है समय भी इतना नहीं है, आप अब बता दीजिए उन लोगों के बारे में जिनका जन्मदिन आज है या फिर जिनका जन्म आज है। देखिए, आज 7 जनवरी का दिन है और आज चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा है। तो जिनका जन्म आज के दिन हुआ है, अगर उनकी मीन राशि है तो आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। अगर आपकी जो है कर्क राशि है तो आपके लिए बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। अगर आपकी राशि धनु राशि है तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छा जब मैं कहता हूँ तो मतलब कोई गुड न्यूज़, लाइफ चेंजिंग गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। शेष अगर 9 राशियों की बात करूँ तो 9 राशियों में कन्या के लिए वैवाहिक प्रस्ताव, प्रेम संबंधों को लेकर के आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। 7 चूँकि केतु का अंक कहा जाता है लेकिन पूर्ण अंक है स्वयं में। 7 अंक के लोगों की एक अच्छी बात होती है कि वो कोई भी काम बड़े परफेक्शन के साथ करते हैं और हर चीज़ में वो कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक विजुअल रखते हैं, एक स्पिरिचुअल आइडिया ज़रूर रखते हैं। कोई भी काम करेंगे तो उसमें स्पिरिचुअलिटी का दृष्टिकोण भले होगा। लेकिन चूँकि आज आपका जन्मदिन है, 7 जनवरी है, तो आज के दिन आपको भगवान शिव की उपासना, पूजा, शिव मंदिर जाना ये ज़रूर उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि 7 केतु का अंक है। जितना अधिक आप आध्यात्मिकता से जुड़े रहेंगे उतना ही आपका दिन, उतना ही आपका सप्ताह, साल अच्छा जाएगा। और आज के दिन क्या कोई ऐसी खास सावधानी है जो बरतनी चाहिए? देखिए, नशा नहीं करना चाहिए। मैं सभी को एक बात कहूँगा कि आज जो मैं समाज में देखता हूँ, राहु सिर्फ उसी को परेशान करता है जो लोग अत्यधिक नशा करते हैं। बुरे ग्रह सिर्फ उन्हीं को परेशान करता है जो कोई न कोई इस तरह की बुरी आदतों से लगे हुए हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, और चीज़ें तो छोड़नी मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन नशे से आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। नशा अगर नहीं करेंगे तो ग्रह भी आप कम ही परेशान करेंगे। तो देखिए, नशे से बचिए और मुझे लगता है कि नशे से हर किसी को बचने की ज़रूरत है। जैसा कि पंडित जी ने भी कहा कि नशा किसी अच्छी चीज़ का हो तो अच्छा है, लेकिन एडिक्शन बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। पंडित जी, जैसे कि आपने बच्चों से लेकर बात की कि बच्चे आजकल इस तरह के उपकरण, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टीवी हो, इन तमाम चीज़ों को लेते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जाहिर सी बात है उनका फोकस, उनका कॉन्सेंट्रेशन भंग होता है। क्या इसके भी कोई उपाय हैं? उपाय इसीलिए माँ बाप हैं कि उसको किसी भी इस तरह की चीज़ प्रोवाइड ही ना करें, एक बात। और दूसरा, उसे बिजी रखें। हमारे बचपन में हम लोग मोबाइल नहीं था तो क्या हम लोग बड़े नहीं हुए? क्या आज हम लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं? या हम लोग को तकनीकी थोड़ी कम आती है? लेकिन हम ऐसे किसी, आज छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ तो माइनस के बड़े बड़े नंबर, मोटे मोटे कांच के चश्मा लगा घूम रहे हैं और वो पढ़ाई में बस सीख ही नहीं पा रहे। उनकी लर्निंग पावर कम हो गई है। शुरू में 2.5-3 साल माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि मेरे बच्चे को ये राइम याद हो गई, मेरे बच्चों को ये इंग्लिश के वर्ड आ गए। मेरे भाई, ये माया है, इसमें मत फंसिए। समय पे कोई चीज़, क्योंकि माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कोई भी चीज़ तभी अच्छी लगती है जब वो समय पर हो। अब आपको आधी रात को कोई जगा करके कहे कि ये नाना प्रकार के व्यंजन है, आप खा लीजिए, आप कितने भी उस व्यंजन के शौकीन हो, लेकिन आप उसको उस समय खाने से बचें, क्योंकि आप वो सोने का समय है। इसी तरह से छोटा बच्चा है, उसको आउटडोर गेम में ले जाना चाहिए, उसको खेलने देना चाहिए, उसको इतना दिमाग मोबाइल या इन चीज़ों में नहीं लगाने देना चाहिए। बिल्कुल।